जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए भौतिक विज्ञान का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं साथियों, आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1.01 इंटू 10⁵ PA एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक अशोशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 मीटर प्रति एक डायोप्टर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, डैश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए, कार्य का केवल परिणाम होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्रव्यमान जड़त्व मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बल समीकरण में F बराबर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे M में से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि 1 मीटर द्रव्यमान वाले वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यकता न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वस्तु का वजन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यम इंटू ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संवेग कहलाता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विस्थापन प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, जब एक पर्यवेक्षण के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 45 डिग्री कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपवक्र होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वेग में परिवर्तन प्रति लगने वाला समय बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वी, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।